जी जनाब, आप तक भी यकीनन ये खबर पहुंच गई होगी कि हौसियों ने एक बड़ी कार्रवाई डाल दी है कि पाकिस्तान का एक गैर जंगी जहाज़, यानी कि तजारती जहाज़ होता है, वो यमन के बॉर्डर के पास, साहिल के पास, जो बाबुल मंदब है उसके इलाके से गुजर रहा था कि हौसियों ने मिज़ाइलों से हमला किया, जिसके नतीजे में 3 जो बंदे हैं वो अपनी जानें ज़ाया कर बैठे और एक शदीद ज़ख्मी हुए। और उधर इसहाक डार साहब ने कहा है कि जनाब एक सफारती लेवल पर अभी इसकी मजम्मत की है, और सऊदी अरब में मौजूद जो हमारा मिशन है, एम्बेसी, उनको ये इतलात दे दी गई हैं कि डेड बॉडीज़ को मतलब ये शिफ्ट किया जाए और जो शख्स अभी ज़ख्मी है उसको प्रॉपर उसका इलाज मुआवजा कराया जाए। अच्छा, अब सवाल यहाँ पे ये है कि देखें कि क्या ये हौसियों का रद्द अमल है। यकीनी तौर पर लग तो यही रहा है कि अभी 4 रोज़ पहले ही एक मुआहदा होता है पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की का, तो उसके रद्द अमल के तौर पर रिबटल दिया है हौसियों ने। और साथ ही उनका एक बयान आया, उन्होंने कहा कि हम किसी आम जहाज़ पे नहीं कर रहे हैं इस तरह का मतलब हमला। ये उनकी, वो कहते हैं हमारा जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, उन्होंने बताया कि जी ये जहाज़ चूँकि जंगी साजो सामान लेके जा रहा था सऊदी अरेबिया की तरफ, तो फिर तो मतलब बकौल उनके हमारे पास रीजंस हैं इस पर अटैक करने की, वॉट एवर जो भी है। अब यहाँ पे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा इम्तहान है कि क्या वो महज इस तरह का मतलब मजम्मत पे ही काम चलाएगा अपना सफारती हवाले से, या कोई फ़ौजी कार्रवाई करेगा। क्योंकि इन तीनों ममालिक में देखा जाए तो सऊदी अरेबिया तो पहले से ही बरसरे पैकार है हौसियों के साथ फॉर अ फेयरली लॉन्ग टाइम। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट इस वक्त जेपरडाइज हो रहे हैं, बल्कि हो चुके हैं। और एक और बड़ी बात है कि देखें तीसरा फ्रीक भी तो है, वो है टर्की। अब टर्की का इस पे क्या स्टांस होता है, ये भी देखने वाला है, क्योंकि अभी तक किसी बंदे ने टर्की के बारे में कोई बात नहीं की। सो लेट्स सी कि आने वाले दिनों में अब ये चूँकि रोज़ बरोज़ कोई ना कोई ऐसी डेवलपमेंट हो रही है जो तबाही की तरफ ही जा रही है, तो हमारी तो दुआ है कि मतलब इस खत्े में एक तो अमेरिका यहाँ से चला जाए फौरी तौर पर, दूसरा ये कि अमन कायम हो सके। उधर ईरान ने भी बहुत सख्त तजावीज़ दे दी हैं कि आबनाए हरमज़ को खोलने के 2-3 चीज़ें ही हैं, वो अगर वो कर लेता है, डिंगे मारना छोड़ दे, धमकियाँ देना छोड़ दे, हमारे ऊपर लगाई पाबंदियाँ उठा ले, और हमें हमारे जो मुंजमद असासे हैं उनको फौरी तौर पर रिलीज़ करे, और आखिर में जो बहुत बड़ी बात कर गया है ईरान, वो ये है कि लबनान पर फौरी हमले रुकवाए। तो ये जनाब उधर से शराइत भी बड़ी सख्त हैं, अमेरिका तो मानने वाला नहीं है। ज़ाहिर बात है कि वो भी अब एक अगले वीलॉग में मैं बताऊंगा कि अब आगे क्या हिकमत अमली अपना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। वो भी एक बड़ा अहम वीलॉग है, प्लीज़ वो भी सुनिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।